Hello students. So today we'll be doing miscellaneous permutation and combination part 1. So second part would be later on we'll be releasing the video, and so for that don't forget to subscribe the channel so that you get the latest updates, right? So here we get going with the miscellaneous part 1. Right. So here you see the question. It's an old question of NCERT itself. The question says the principal wants to arrange 5 students, 5, on a platform such that the boy Salim occupies second position. तो सलीम साहब को ले आते हैं और उनको सेकंड पोजीशन पे दे देते हैं. सब टाइम ही है यार, है ना? तो सलीम जी को हम सेकंड पोजीशन देना है, तो हम सलीम जी को सेकंड पोजीशन पे बिठा देते हैं. उनकी पोजीशन चेंज नहीं करनी भाई. जैसे और केसेस बनेंगे हम बनाते रहेंगे. एज ऑफ नाउ सलीम यहाँ बैठ गए. एंड गर्ल सीता इज ऑलवेज एडजेसेंट टू गर्ल रीता. सीता और रीता एक दूसरे के साथ साथ है. एडजेसेंट का मतलब साथ साथ. तो ना सीता यहाँ बैठ पाएगी ना रीता यहाँ बैठ पाएगी, क्योंकि वो दोनों फिर साथ नहीं होंगे. बीच में हड्डी सलीम बन जाएगा, तो बीच में बाधा है सलीम. तो देखिए हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल. तो आइए देखते हैं कि हम लोग सीता और रीता को कैसे बिठा पाते हैं, कितना बिठा पाते हैं. मैंने सीता को यहाँ बिठा दिया. एक मैं सीता को यहाँ बिठा सकता हूँ, है ना? तो देखते हैं रीता के साथ क्या होगा. रीता को साथ बैठना है तो रीता यहाँ बैठेगी, रीता यहाँ बैठेगी. सीता और रीता. पर इसका यही मतलब नहीं है. सीता इज ऑलवेज एडजेसेंट टू रीता, मतलब रीता पहले भी आ सकती है और सीता बाद में भी आ सकती है. तो मतलब रीता यहाँ और रीता यहाँ. तो सीता कहाँ? सीता यहाँ और रीता यहाँ. बस यही तो पॉसिबिलिटी है. अब बाकी दो कौन बचे? बाकी दो को हम ए बी नाम दे देते हैं. मेल है, फीमेल है, ये तो मुझे भी नहीं पता, तो हम उसको नाम ऐसे ही दे देते हैं. यहाँ ए है कोई जो बैठ जाएगा, यहाँ ए को बिठा देंगे और ये बी बैठ गया. एक अरेंजमेंट ये है. सो हियर यू कैन सी ए, सलीम, सीता, रीता और बी. ठीक है. और उसके बाद यहाँ पर इस अरेंजमेंट में हम उसको ले आते हैं बी को. तो बी यहाँ बैठ गया और हम ए को भी ले आते हैं. ए को देखते हैं क्या करते हैं हम, है ना? ए को यहाँ ले आते हैं. ना सलीम तो इधर ही बैठे हैं, सलीम नहीं है. सीता रीता ये अरेंजमेंट हो सकता है. अब इस ए को यहाँ बिठा देते हैं, इस बी को यहाँ बिठा देते हैं. अब अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ सीता रीता और बी थे, अब रीता सीता और बी है. और अब इस बी को हम यहाँ बिठा देते हैं और इस ए को यहाँ बिठा देते हैं. तो ये एक पॉसिबिलिटी आ जाती है. ठीक है. तो कितने वेज में हम इनको बिठा सकते हैं? द प्रिंसिपल वांट्स टू अरेंज 5 स्टूडेंट्स ऑन द प्लेटफॉर्म. ठीक है ना? अब आप देखो, ये तो मैंने बेसिकली आपको एक अरेंजमेंट दिखाया है जिसमें ये पॉसिबिलिटीज 4 है और इसी की डबल हो जाएंगी. क्यों डबल हो जाएगी? आप देखो, सलीम, सीता, रीता, तो बी यहाँ, ए यहाँ. इसके 2 केस बनेंगे. ए बी आपस में बदल सकते हैं. सो दिस पर्टिकुलर केस विल हैव 2 पॉसिबिलिटीज, 2 केसेस. समझ में आ गया ना कैसे? कि भाई बी वहाँ चला गया, ए वहाँ आ गया, अरेंजमेंट अलग. अब यहाँ पर भी बी और ए इंटरचेंज होंगे, तो यहाँ भी 2 केसेस बनेंगे. इसी तरह यहाँ भी 2 केसेस बनेंगे. सब में 2, क्योंकि ए और बी तो आपस में अरेंज हो ही सकते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज हाउ मेनी? 8. टोटल अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी बच्चे? 8 हो जाएगी. अब इसको हम परमुटेशन से कैसे बोलेंगे? नाउ सलीम इज फिक्स्ड. सलीम तो हिल नहीं सकता. सीता एंड रीता
can be arranged. Sita and Rita can be arranged in 2p2 ways. सीता और रीता को आपने 2p2 वेज में अरेंज कर दिया, ठीक है। अब सीता और रीता को तो साथ साथ रहना है, आपने 2p2 वेज में अरेंज कर दिया, सलीम तो अपना पड़ा। अब उन दोनों को अरेंज करके हमको उनके साथ ए और बी को भी अरेंज करना है, ठीक है ना। तो सीता और रीता अरेंज हो गई, ठीक है। अब सीता और रीता अरेंज होने के बाद इस सीता और रीता, ये देखो 2p2 2p2, सीता रीता और रीता सीता भी हो सकते हैं। तो पहले हम सीता और रीता को अरेंज कर लेते हैं। वो कितने वेज होंगे? 2p2 वेज होंगे। अब इनको जब हम अरेंज कर देते हैं तो ये एक यूनिट बन गए। इस एक यूनिट के साथ बाकी 4 लोगों को अरेंज करना है, ठीक है ना। तो 2p2 वेज में इन 4 लोगों को अरेंज करके चलना है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है? सलीम अरेंज नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये दिक्कत आएगा क्योंकि सलीम की मूवमेंट नहीं है। अगर मैं इनके साथ हिलाऊंगा तो सलीम तो हिल ही नहीं रहा है। तो ये देखो, ये 2p2 वेज में अरेंज हो गए। ए एंड बी can be arranged in 2p2 ways भाई। ए बी बी ए करेंगे तो 2p2 वेज में अरेंज हो जाएंगे। सो 2p2 इंटू 2p2, ये तो पॉसिबिलिटी हो ही गई भाई। सीता और रीता, इसके 2p2 वेज हो गए। तो सीता रीता के साथ भी 2p2 है और इधर भी है। इंटू 2 आएगा। इंटू 2 क्यों आ रहा है? क्योंकि व्हेन यू आर अरेंजिंग ए बी देन सीता रीता विल बी अरेंज्ड 2p2 अलॉन्ग विथ ए बी। तो ए बी भी 2p2 वेज में अरेंज हुआ और सीता और रीता भी हुई। अब इसी तरह जब रीता सीता होगी तब भी वो 2 पॉसिबिलिटी है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 2 इंटू 2 इंटू 2 विल गेट 8 वेज। तो इसकी टोटल 8 है। और नहीं तो आप डायग्राम ये 4 केस दिखा दीजिए और इस 4 के डबल पॉसिबिलिटीज रीता और सीता की होगी। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन, when a group photograph is taken, all 7 teachers should be in first row and all 20 students should be in second row, and the last two tallest students, 2 corners are arranged। जो सबसे लंबे हैं उन दोनों को खड़ा कर दिया, कहाँ? कोनों पे डाल दिया, ठीक है ना। अब देख रहे हैं ना, मेरे उंगलियां 2 कोनों की तरफ चली गई। And the middle seat is reserved for the principal. How many arrangements are possible? अब यहाँ जो बच्चे गलती करते हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इजी पार्ट। All 20 students should be in second row। तो ये येलो वाला स्पेशल 2 लंबुओं के लिए है। तो मान लो लंबू ए एंड लंबू बी है, 2 लोग ये इधर हो गए, पर ये अरेंज हो सकते हैं आपस में। तो A and B can be arranged in, A and B can be arranged in कितने? कोई भी नाम दे दिया आप, कोई भी नाम दे दो। 2 tallest 2p2 ways, इनको अरेंज कर दिया। आफ्टर अरेंजिंग A and B, आफ्टर अरेंजिंग A एंड बी, ए एंड बी को अरेंज करने के बाद वी हैव 18 स्टूडेंट्स मोर टू बी अरेंज्ड, और उतनी चेयर है। विच कैन बी डन in 18p18 ways, 18p18 ways, ठीक है। which can be done in 18p18
18 वेज। आया समझ में? तो ये जो है वो 18p 18 वेज में हो जाएगा। तो ये तो पीछे अरेंजमेंट हो गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, वहां 7 टीचर्स लिखा और बोला कि मिडिल सीट अरेंज्ड है प्रिंसिपल के लिए। तो इसका मतलब है प्रिंसिपल और टीचर वो साथ ही हैं, क्योंकि अगर 8 लोग होंगे तो मिडिल सीट बनेगी नहीं। मिडिल सीट तो तभी बनेगी जब 7 लोग हैं, ऑड लोग हैं। इवन में तो 2 मिडिल सीट आ जाएगी। तो इसीलिए यहां प्रिंसिपल साहब बैठेंगे, हु इज ऑल्सो ए टीचर, और यहां पे मान लो PQR कुछ भी टीचर बैठ गए, STU कोई भी टीचर बैठ गए, प्रिंसी यहां फिक्स हो गया है। सो 7 टीचर्स विद मिडिल सीट, अंडरस्टूड है, प्रिंसिपल टीचर में इंक्लूडेड है। मिडिल सीट फिक्स्ड फॉर प्रिंसिपल कैन बी अरेंज्ड इन 6p6 वेज। क्यों 6p6 वेज बोला? ये एक तो अरेंज होंगे ही नहीं ना, ये तो बैठे के बैठे हैं। जो भी है 1 2 3 ये 6 सीटों पे इन 6 लोगों को अरेंज कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 2p2, ये 2 लंबे लड़के, इंटू 18p18 ये लोग, इंटू 6p6। 2p2 2 होता है, ये 18 फैक्टोरियल और ये 6 फैक्टोरियल। आपको मैंने कई बार कहा है 6 फैक्टोरियल तक याद कर लीजिए। 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720। सो 2 इंटू 18 फैक्टोरियल इंटू 720। सो 1440 इंटू 18 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम छोड़ देंगे इसको। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। इसमें बस यही है, जो प्रिंसिपल है, बिकॉज ऑफ दिस लाइन आई हैव टू अज्यूम दैट कि मिडिल सीट यही है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इफ यू विल सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस in most of the books it's very different and will not use that method. उसका ड्रॉबैक बताऊंगा। छुट्टियों पे वीना गई घूमने और उसको 4 सिटीज आना है तो कितने वेज में कर सकती है? टोटल 4 सिटी है तो 4p4 वेज में कर सकती है, लेकिन 24 वेज ही तो है, ठीक है ना, ABCD। अब जिस किताबों में सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उन्होंने क्या किया है कि पहले वो 24 वेज लिख के दिखाते हैं सारे, मतलब ABCD ACBD, मेरा मतलब समझ रहे हो, 24 केस, और फिर उसमें से कह देते हैं देखिए ये 12 केस दिख रहे हैं जहाँ, या 14 केस या 16 केस जो भी हैं, A बिफोर B है और ये प्रोबेबिलिटी में भी आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी A विजिट्स बिफोर B? तो फेवरेबल अपॉन टोटल हो जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे? ऐसे नहीं करना जनाब, मैं इसलिए मना कर रहा हूँ। यहाँ तो 4 ही सिटी दी, अगर 5 या 6 सिटी दे देंगे तो तुम क्या 120 और 720 केस करके देखोगे? नहीं ना। तो आइए इसको देखते हैं। नाउ सी, मैं A बिफोर B, तो सबसे पहली सिटी A होगी, ये कह देते हैं, सबसे पहले A को विजिट कर लेती है। तो A अगर फिक्स सिटी है तो B सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो सकता है। 3p3 वेज हो सकते हैं इसके। सो इफ शी विजिट्स A फर्स्ट, नाउ B कैन बी एनी सेकंड सिटी, थर्ड सिटी, फोर्थ सिटी, कोई भी सिटी आ सकता है। तो A फर्स्ट में है, बाकी तीनों के लिए 3p3 वेज है। A को मैं सेकंड सिटी दे देता हूं, तो अब बहुत ऑब्वियस है फर्स्ट पे B नहीं आ सकता। आ सकता है क्या? B फर्स्ट पे नहीं आ सकता। तो B के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है बताओ? इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है B। तो जो B है वो मान लो इन दोनों में कोई भी एक है, तो उसके बाद बाकी 2 पोजीशंस के लिए 2 सिटी और है, तो 2p2 वेज हो गए, ठीक है। अब आ जाओ इधर A, तो फिर B के लिए तो यही सिटी बची, क्योंकि B तो यहाँ आ ही नहीं सकता, नहीं तो A बिफोर B नहीं होगा, और बाकी 2 2p2 वेज।
इंटू 1p1। ये किसके लिए 1p1 किया? बी, क्योंकि बी के लिए तो बची एक पॉसिबिलिटी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बचेगी। बात समझ में आई? क्योंकि जैसे ए है उसके पहले बी आ नहीं सकता, तो ये 6 वेज हो गए, ये 4 वेज हो गए, 2p2 2 इंटू 2, और ये 2 वेज हो गए। सो टोटल 12 वेज। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज शी विजिट्स ए बिफोर बी? 12 वेज। ऐसे ही करना है। अब मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, 5 सिटी होती मेरे बच्चे, तो आंसर क्या आता? भाई अगर 5 सिटी होती तो आंसर क्या आता? अगर 5 सिटी होती तो ए सबसे पहले होता, ये 4p4 4 फैक्टोरियल वेज होता था। यहां 2 आ जाता, तो अब 2 आ गया तो पहले तो हम बी के लिए 3 सिटी, 3p1 इंटू 3p3, तो 18 वेज हो जाता। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल पहले है, 42 हो गया। अब यहां आ गया तो 2 सिटी है, तो 2p1 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 12 आ जाता, 54। और लास्ट में जब ये इधर आता तो वही एक पॉसिबिलिटी होती और 3p, तो लगभग 60। आधे केसेस में तो यह सिंपल है, आप टोटल निकाल लो, बाई 2 कर लो। आधे में ए बिफोर बी होगा और आधे में ए आफ्टर बी होगा, उससे भी आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर भी आप देखो, ए बिफोर बी हाफ द केसेस, जैसे होता है ना, 2 चीजें साथ हैं या नहीं, जब टोटल नंबर वेज होंगे आधों में वो साथ होंगे, आधों में नहीं होंगे। तो इसी तरह आधों में ए पहले होगा, आधों में बी पहले होगा, सभी के साथ ऐसा है। अब ये आ जाता है ए बिफोर बी एंड बी बिफोर सी। ए बिफोर बी, ए बी से पहले और बी सी से पहले। तो अब ये जो अरेंजमेंट है इसमें 2 वेज है। क्यों 2 वेज है? भाई कहीं भी सी आ जाएगा तो ये आपका वैलिड है। अब मैं यहां आ जाता हूं ए के लिए, तो बी यहां आएगा, तो सी हैज टू बी हियर, तो ये एक ही वे होगा। और तो कोई तरीका है ही नहीं, बताओ, कि ए पहले आ जाए एंड बी बिफोर सी, यही एक है। सो टोटल पॉसिबिलिटी इज 3 वेज, और कोई है ही नहीं। ए बी के पहले, और इन दोनों में सी यहाँ आए चाहे यहाँ आए, ये पहले है। अगर ए और बी इधर है तो सी को इधर ही होना पड़ेगा, तो ये एक ही पॉसिबिलिटी उसके पास बची। सो टोटल 3 वेज। गॉट इट? ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many ways, I hope you can see the question clearly, in how many ways can 3 girls, 3 लड़कियां हैं, and 9 boys be seated in 2 vans, ये 2 वैन है, इनमें इनको बैठाना है, each having numbered seat, तो सबकी नंबर्ड है, लेकिन दोनों वैन्स अलग अलग है ना, डिस्टिंग्विशेबल, ये येलो वो वाइट, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। How many arrangements are possible if 3 girls sit together in back row on adjacent seats? Adjacent seats का मतलब साथ साथ। अब देखो टोटल जो सीट्स है, जो अगर हम बात करें तो टोटल जो आपकी सीट्स हैं, टोटल सीट्स कितनी है? 14 है। एंड टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल सीट्स, टोटल स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें कुछ और ना देखें तो मेरे को लग रहा है 12। टोटल सीट्स 14, टोटल स्टूडेंट्स 9, ठीक है ना, 2 वैन्स में बैठता है। सो टोटल वेज, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज देखूं बच्चे, सो टोटल वेज जिसमें हम इनको अरेंज कर सकते हैं, टोटल वेज जिसमें हम इनको अरेंज कर सकते हैं वो होगा 14p12। जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी कहीं बैठे, तो ये 14 सीटें हैं, 14 में 12 लोगों को हम बिठा सकते हैं ऐसे, ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी 2 सीट खाली रहेगी, 2 यहाँ रह सकती है, एक यहाँ एक यहाँ, कैसे भी बिठा सकते हैं, ठीक है।
तो 12 लोग बैठने हैं, 7 इसमें बैठ गए, 5 इसमें बैठ गए, ऐसे कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब कंडीशन क्या है, 3 सीट्स, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ 3 गर्ल्स सिट इन बैक रो ऑन एडजेसेंट सीट्स। तो केस 1, 3 गर्ल्स जो है सिट ऑन वैन 1, कंडीशन यही रहेगी एडजेसेंट सीट्स की, वैन 1 में बैठती ऑन वैन 1, ठीक है, इन बैक रो ऑन एडजेसेंट सीट्स। तो कहां कहां बैठ सकती हैं, तो वो 3 लड़कियां 4, 5, 6 ले सकती हैं सीट, या 5, 6, 7 ले सकती हैं, साथ साथ ही बैठेंगी। सो गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3p3 वेज। कैसे, 4, 5, 6 पे बैठ जाए तो 3 सीटों पे हो गया, या फिर 5, 6, 7, ठीक है, 3। 2 पॉसिबिलिटीज, सीट 4, 5, 6 और 5, 6, 7। Therefore total ways is equal to 2 into 3p3, दोनों में 3p3 आ जाए। आई होप यू आर क्लियर। इस वैन की बात कर, केस 2 वैन 2, केस 2 वैन 2। अब वैन 2 में भी आ जाओ तो यही तो बात होगी कि 3 गर्ल जब पीछे बैठेंगी तो केस 2 वैन 2 सेम एज अबव, बच्चे उसको अलग अलग लिख के हम कुछ करेंगे नहीं, सेम एज अबव। Therefore total ways would be equal to 2। क्यों भाई ऐसे कर दी कि भाई दोनों वैन है तो 2 हो गए, 2 into 2p3। Now after arranging girls, together, boys can be arranged in boys ही बचे, वो भी 9 boys can be arranged in, कितनी पोजीशंस बच गई, 3 तो चली गई, 11 पोजीशंस बच गई, तो 11p9। इनको तो कैसे बिठा दो, रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो जब ये गर्ल्स बैठेंगी तो ये है, तो मैंने दोनों वैन्स की एक साथ ही निकाल ली क्योंकि दोनों में ये आएगा। तो अब हम टोटल अरेंजमेंट, टोटल वेज पॉसिबल जो आएगा वो क्या आएगा भाई, 2 तो मैंने ले लिया, 3p3 ले लिया, इंटू 2 इंटू 11p9। अब आप समझ लो ये 3p3 क्या है, ये 3 लड़कियां टुगेदर, ये 2 क्या है भाई, या तो ये केस होगा या ये, दोनों में 3p3। ये क्या है 2, वैन 2 में भी ऐसे ही होगा, तो ऐसे 2 केस बनेंगे। इंटू 11p9 क्या है, इसके साथ भी 11p9 आएगा, इसके साथ भी आएगा। तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 11p9, 11p9, so 24 इंटू 11p9 वेज आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। सो 24 इंटू 11p9 वेज पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। सो दोज आर द टोटल possibilities that would be there.
आई होप इट इज क्लियर आपको. नाउ लेट अस गो एंड सी दिस प्रॉब्लम. ठीक है, इसको हम देखेंगे. आप पहले डायग्राम देख, क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से और फिर हम इसको एक बार करते हैं. ठीक है ना, आप क्वेश्चन पढ़िए एक बार. So I hope you have read the question. An important thing, don't forget to subscribe. जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे लेटेस्ट अपडेट्स बच्चों नहीं आएंगे. एंड इन बिटवीन जिराफ मेथड ना यूज़ करें, उसके भी हम वीडियोस बनाते हैं, तो आपको उन्हीं में बीच बीच में हम बताते रहते हैं. चलिए लेट्स सी ब्यूटीफुल टेबल्स. क्वेश्चन है टी पार्टी. एक टी पार्टी है, 16 लोगों ने आना है, दो साइड्स 8 चेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 persons wish to sit on one particular and 2 on the other side. In how many ways can they be seated? अब आप एक चीज नोट करेंगे बेटा, जब पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है ना, तो हमको ये पता वो अपना चॉइस ऑलरेडी कर चुके हैं. अब देखो, नहीं अगर होता ना वन साइड और अदर साइड तब अदर है, तो जब पर्टिकुलर साइड एक बार बता दिया तो मुझे पता है कि वो एक साइड ले चुके हैं. तो मान लो ये साइड, इस साइड को ए साइड कह रहा हूं मैं, इसको बी साइड कह रहा हूं. तो 4 लोग कहते हैं हम एक पर्टिकुलर साइड बैठेंगे इस तरफ. सो 4 persons जो है कैन बी सीटेड ऑन 8 chairs इन 8p4 ways. पहले इनको बिठा, साइड ए वाले 4. अब वो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8. जिस मर्जी 8 में से 4 कुर्सी पे वो बैठ सकते हैं. 2 persons वो दूसरी साइड है बी में, कैन बी सीटेड ऑन 8 chairs. ठीक है, यहां मैं साइड बी दे देता हूं इन 8p2 ways. तो 4 लोग उधर बिठा दिए और 2 लोग मान लो इधर आके किसी भी जगह बैठ गए. तो कितने लोग बैठ गए? 4 उधर बैठ गए, 2 इधर बैठ गए. इन्हीं का था कि हम इस तरफ बैठेंगे, वो इस तरफ बैठेंगे. 6 लोग बैठ गए, 4 और 2. बाकी 10 लोगों का तो कोई पंगा नहीं. ठीक है, सो रिमेनिंग 10 कहीं भी बिठा दो. रिमेनिंग 10 कैन बी, जो बाकी बचे हुए 10 हैं, कैन बी अरेंज्ड इन 10p10 ways. इनको तो जहां मर्जी बिठा लो बाकी बची हुई कुर्सियों में. सो टोटल number of ways will be is equal to 8p4 into 8p2 into 10 factorial. 8p4 into 8p2 into 10 factorial. This is the possibility of arranging 4 on one side, 2 on this, and बाकी 10 लोगों को भी बिठाना है. Right? So now we move on to the next question. और गाइज इन क्वेश्चंस को करने से पहले आज हम फुल मेथड दिखा रहे हैं. इसका शॉर्टकट वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके रैंक वाले क्वेश्चंस की शॉर्टकट वीडियो देख लेंगे. यहाँ तो मैं मेथड एक्सप्लेन करूँगा, इसका शॉर्टकट जरूर देखिएगा. दैट यू विल फाइंड इन आर शॉर्टकट वे. नाउ इस क्वेश्चन में बहुत पॉपुलर है CBSE में और पूरे मेथड से करने पड़ते हैं. शॉर्टकट हमने JEE मेन और उसके लिए बताया और आंसर्स आप चेक कर सकते हैं. मदर को हमको लिखना इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एज इन ए डिक्शनरी और कोई वर्ड रिपीट नहीं करेंगे. जैसे M एक बार यूज कर लिया तो खत्म, बार बार नहीं. तो क्या रैंक आएगा? अब जब मदर को लिखोगे आप, तो मैं सबसे पहले अल्फाबेटिकली तो E से शुरू करूंगा, फिर H से शुरू करूंगा, फिर M से शुरू करूंगा वर्ड्स में, क्योंकि उसके आगे नहीं जाना, क्योंकि मदर के बाद वाले वर्ड्स तो मेरे काम के नहीं है.
सो वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ई, 5 फैक्टोरियल, क्योंकि ई को मैं पहले फिक्स कर दूंगा तो 5 फैक्टोरियल वर्ड्स हो जाएंगे। ई आपने पहले पोजीशन पे फिक्स कर देना है, सो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये आ जाएगा। वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम, सॉरी नॉट एम, एच, वो भी 5 फैक्टोरियल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब बारी एम की आई तो मदर इसमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मदर से पहले क्या है, नाउ ये वर्ड्स आ गए जो एम से पहले होंगे, तो 240 वर्ड्स। अब देखो एम के बाद सीधा मदर ही तो नहीं होगा, वर्ड्स विथ एम, फिर अल्फाबेटिकली ई आएगा। एम ई वाली सीरीज, एम ई वाली सीरीज में कहीं मदर आएगा नहीं, तो कितने वर्ड्स हुए, 4 फैक्टोरियल हुए ना। एम ई को फिक्स करो, बाकी 4। अब इसी तरह और बताओ, वर्ड्स मदर तो भी में आ ही नहीं सकता, अल्फाबेटिक अरेंज करना है डिक्शनरी में। एम ई वाले सारे वर्ड्स लिख के एम एच, वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग है, मीनिंग के साथ नहीं, तो ये भी 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आपने अल्फाबेटिकली एम के बाद ई आएगा, एम के बाद एच आएगा लिख दिया। अब वर्ड्स में एमओ आ जाएगा, आ जाएगा, तो एमओ आएगा तो एमओ में तो मदर मिलेगा कहीं ना कहीं। तो अब मैं देखता हूं वर्ड्स, देखो बच्चे, विथ एम ओ ई, देखो एमओ के बाद, जैसे एम एच के बाद तो मदर मिलना ही नहीं था, एमओ के बाद तो मिलेगा, तो इसीलिए एमओ ई, इसमें तो मदर नहीं मिलेगा, तो ये भी सीरीज खत्म। वर्ड्स विथ एमओएच, इसमें भी मदर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां तक आप जो चल रहे हैं वो मदर फ्री है, तो यहां मदर नहीं आएगा। तो एमओई हो गया, एमओएच हो गया। अब एमओएच, एमओई, तो एम पी क्यू आर एस टी, अब आर आ जाएगा। ये भी 3 फैक्ट, अभी मदर नहीं आएगा। अब वर्ड्स विथ एम ओ टी आ जाए। अब जैसे आप एम ओ टी लिखेंगे बच्चे, तो एम ओ टी में मदर आएगा, लेकिन एम ओ टी के बाद क्या आएगा, ई, तो इसके भी 2 फैक्टोरियल, इसमें भी मदर नहीं आ सकता। तो ये 120, ये 120 हो गए। शॉर्टकट 40 सेकंड्स के अंदर अंदर आंसर दे देगा, उससे भी बल्कि कम ही लगेगा अगर आप एक्सपर्ट हो गए। तो यहां तक जो वर्ड्स हैं ये मेरे ख्याल से 308 हो जाएंगे, है ना। 240 है, 288 है ना, 308। अब वर्ड्स विथ नेक्स्ट क्या होगा, एमओटी खत्म हो गया, एम ओ टी ई खत्म, तो फिर एच। अब एच के बाद नेक्स्ट वर्ड क्या लेना पड़ेगा, ई और आर। सो दैट इज 309th वर्ड विल बी मदर। तो आपको वर्ड्स को इस तरीके से जाना है कि उसके पहले पॉसिबिलिटीज क्या हैं वो देख लेंगे आप, और उसके बाद पॉसिबिलिटीज क्या है वो आप देख लेंगे, और उसके बाद आपको वहां तक जाना है, ठीक है ना। तो अगर हमें कोई वर्ड मदर के बजाय रॉदर या कुछ और होता तो मैं आर तक फिर एम को भी इंक्लूड करता। सो दैट इज हाउ वी गो। अब देखो इसका जो बी पार्ट है, सुरीति, सुरीति का रैंक क्या आएगा, इसमें एक तो कहानी है, 2 आई आ गए, है ना। तो सुरीति, तो वर्ड्स बिगिनिंग विथ आई आ जाएगा। आई ले लो आप, आई को फिक्स कर लो, इज इक्वल टू 335, 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। कोई डाउट, क्योंकि पहला आई फिक्स्ड है, तो 2 आई के चक्कर में मत रहना सर आपने डिवाइड नहीं किया, डिवीजन नहीं होगा, 5 फैक्टोरियल होगा। अब अल्फाबेटिकली ये तो फर्स्ट ही है दोनों,
अब ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ऐसे आएंगे वर्ड्स। तो यहाँ सबसे पहले आई से शुरू होंगे, फिर आर वाले एस। तो मुझे 4 5 में तो जाना ही नहीं है, मुझे तो सुरीति चाहिए, तो सुरीति के लिए मैं थर्ड वाले। अब वर्ड्स बिगिनिंग विथ सेकंड क्या है, आर। आर्स को फिक्स कर लो, तो कितने वर्ड बचे, 5। अपॉन 2 फैक्टोरियल। बताओ अपॉन 2 फैक्टोरियल क्यों किया, क्योंकि अब मैं जब आर को फिक्स करूंगा SUIIT है, तो मेरे को वो हो जाए। अब देखो वर्ड्स विथ SI फिक्स कर दो। तो जब आप XI फिक्स कर दोगे, अपॉन तो कुछ है ही नहीं क्योंकि 4 फैक्टोरियल है, SI फिक्स्ड है, सुरुति का नंबर SI में नहीं आएगा। अब वर्ड्स विथ आई हमने क्लियर कर लिया, विथ SR, इसमें 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, बाकी 4 आ जाए। अभी भी सुरुति का नंबर नहीं आएगा। वर्ड्स विथ ST, इसमें भी सुरुति नहीं है, तो ये भी वर्ड्स पहले ही ले लिए। तो ये तो बेटा हो जाएगा 120, है ना, 120। तो ये 120 बाई 2, ये 60 हो जाएगा। ये तो 24 है, ये 24 बाई 2 12, ये भी 24 बाई 2 12। तो यहां तक सुरुति का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अब किसका आने वाला है, ऑब्वियसली सुरुति आएगा। तो SU ले लिया, लेकिन सुरुति में तो आर आता है, तो SUI वाले वर्ड्स देख लेता हूं, वो 3 फैक्टोरियल हो गए सुरुति से, उससे पहले ये, तो SURY। अब वर्ड्स विथ SUR आ गया, तो SUR आएगा, तो उसके बाद SUR में तो सुरुति आ ही जाएगा। SUR आई ले लो, सूरी वाले, तो इसको भी 2 फैक्टोरियल है, सूरी वाले में। अब ये जो वर्ड है SUR से जो वर्ड शुरू होंगे उसमें आई होगा, तो आई के बाद क्या आएगा अल्फाबेटिकली, आई, ये तो सुरित हो जाएगा। तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, अगला वर्ड तो सुरित ही आएगा। तो आपके पास 60 हो गए, 84, 60 एंड 48 108 हो गए, ये 114, ये एक और वर्ड आ गया 115। तो नेक्स्ट वर्ड ये तो आपने कर ही लिया, है ना। तो आपके पास 60 और 24, 60 आ गया, 24 48 108, 108 114 115, और ये 116th वर्ड आएगा। ठीक है, इसमें 116th वर्ड आएगा। ठीक है, 116। अच्छा, हमारा ये छूट गया, 116 नहीं होगा, ये 120 भी रह गया बेटा। हाँ, ये 120 ऐड हो जाएगा 116 में, तो 236, द रैंक विल बी 236। और आप शॉर्टकट से करके देखोगे तो 40 सेकेंड्स में इसका आंसर आ जाए। पर CBSE में यू कैन नॉट डू शॉर्टकट, यू हैव टू डू द एंटायर पॉसिबल वे। ठीक है ना। तो हमने SUI ले लिया, अब जैसे SUR लूंगा तो सुरुति आएगा ही, तो अल्फाबेटिकली आई पहले लगेगा एंड देन, राइट। सो दिस इज हाउ यू डू इट इन CBSE। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन।
ये एक क्वेश्चन है, कई बार स्कूल्स कुछ पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है रेपिटेशन का. इन ए स्टीमर देर आर स्टॉल्स फॉर 12 एनिमल्स. 12 एनिमल्स के लिए स्टॉल है, और देर आर हॉर्सेस, काउज एंड काउस नॉट लेस देन 12 ईच. सब 12 से कम नहीं है. रेडी टू बी शिप्ड. दे कैन बी लोडेड इन दिस मेनी वेज. ट्रू या फॉल्स, हमको ये देखना है. अब स्ट्रीमर में स्टॉल्स क्या है? 12 एनिमल के लिए. देर आर हॉर्सेस, काउज इन दिस, रेडी टू बी शिप्ड. तो देर आर 12 स्टॉल. तो ये मैं मान लेता हूं स्टॉल 1 है. इन स्टॉल 1 any one animal can be loaded. There are 3 animals. So total possibility for stall 1 is 3 ways. कोई भी एक आ सकता है भाई. काउ, हॉर्स, काव्स कोई भी आ सकता है. तो पहले स्टॉल में लोड करने की जो पॉसिबिलिटी है वो है 3 ways. सिमिलरली for second stall, so therefore total number of ways, 3 into 3, 3 to the power 12 ways. ठीक. So we will have 3 raised to power 12 ways. So in a steamer there are stalls for 12 animals, or there are cows not less than 12 each, ready to be shipped. कितने वेज में कर सकते हैं? पॉसिबल वेज में. तो हम पहले स्टॉल में गए, हम हो सकता है कि हॉर्स को छोड़ दें, हम हो सकता है काऊ को छोड़ दें, हम हो सकता है काव्स को छोड़ दें. तो पहले स्टॉल की 3 वेज, दूसरे के भी 3, और क्योंकि एनिमल्स 12 हैं, हम सब में ये 3 पॉसिबिलिटी कर सकते हैं. So total number of ways is 12 ways, right? So children, we will just stop this, and in subsequent one class we'll have those number problems. उसके miscellaneous deal करेंगे, and after that we'll have more of combination coming up for miscellaneous mixed questions, right? So gradually we'll try to finish this miscellaneous in 2 to 3 lectures, right? So do like our button, subscribe, and keep commenting. If people don't comment, it will be difficult for us to improve. So do let us know any other specific videos if you want on any topic. We are also planning a NCERT exemplar video series where we'll be solving you complete NCERT each topic. That will be exclusively only on the exemplar questions. So do share your views, and this is Keshav Agarwal signing off for the day, and we'll meet again for the lecture 2.